नमस्कार। आज दिनांक 6 मई 2022, दिन शुक्रवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की विशेष योग साधना जो हमारी रसोई औषधि विशेष होती है हर शुक्रवार को, आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम रवि भाई जी। हरिओम। आप सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज फिर से हम एक नई औषधि के साथ आपके साथ आए हैं। लास्ट 16 वीक से हम औषधियों पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम धरती माँ से उत्पन्न सभी औषधियों पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें से ही आज एक रसोई में 100% मिलने वाला, गर्मियों में तो जिसको हम सलाद के रूप में यूज करते हैं, खीरे पे बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम बात करें तो उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज की योग साधना। योग साधना के लिए मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय बहन लक्ष्मी जी को आए और प्रारंभ कराएं। ओम बहन जी। हरिओम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। योग साधना माने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का स्वागत है। आए, आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, घुटने भी मेरे मिले हो। दोनों तिल्ले मेरे कमर के दाएं बाएं, अधिक पीछे ना हो, कमर के दाएं बाएं। रीढ़ गर्दन मेरी सीधी हो, नेत्र मेरे कोमलता से बंद हो। अब धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को चलाएं, 4 से 5 बार अच्छे से अंगुलियों को बंद करें, खोलें। छोटी छोटी नस नाड़ियां मेरी प्रभाव में आती हुई महसूस भी कीजिए। इनको थोड़ी शक्ति लगाकर बंद कीजिए, शक्ति लगाकर खोलिए। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है इनका। जो भी मेरी नस है वो छोटी छोटी नस नाड़ियां मेरे पूरे शरीर में, मेरे पैर की छोटी अंगुली से लेके सर की चोटी तक सारी प्रभाव में आती हैं। अब आए धीरे धीरे मध्य में आए और पंजों को शक्ति लगाकर बाहर की ओर दबाव दीजिए। आप सांस भरते हुए अपनी ओर पंजों को चलाएं आगे पीछे। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। यह भी महसूस कीजिए खिंचाव दबाव को। एड़ी पंजे मिले हों। आए धीरे धीरे यहीं से गोलाकार चक्रों में अपने पंजों को गोलाकार घुमाएं बाहर की ओर, दाईं ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर, बाईं ओर और बाहर की ओर। यानी कि आधे चक्र में मुझे सांस भरनी, आधे चक्र में मुझे सांस को खाली करना है। 3 बार एक ओर से करेंगे, 3 बार उसके विपरीत ओर से। मेरे जंघाओं तक सुंदर खिंचाव आता है इससे। जब हम पंजों को बाहर की ओर खींचते हैं, घुटनों पर ऊपर नीचे करने से घुटने भी हमारे ऊपर नीचे होते हैं, उसमें सुंदर प्रभाव आता है। उनकी मालिश होती है, घुटनों की कटोरी की जो है मालिश होती है, सुंदर प्रभाव पड़ता है। आए धीरे धीरे वापिस आए, धीरे धीरे मध्य में आते हुए दोनों ओर से कर लीजिए। क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे।
आए, धीरे धीरे मध्य में आए सभी लोग। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर उसके पंजे पर लगाएं। सांस भरते हुए उठा दीजिए ऊपर, घुटना सीधा, कुछ क्षण रुकें, रक्त का प्रवाह नीचे की ओर, इसको भी महसूस कीजिए। मेरे कंधों पर खिंचाओ, मेरी भुजाओं पर खिंचाओ और मेरे घुटने के सारे दोष खत्म होते हुए आए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए साइकिलिंग करेंगे, 3 बार एक ओर से, 3 बार विपरीत ओर से। सांस भरते हुए घुटना सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। 3 बार ऊपर से नीचे, 3 बार नीचे से ऊपर। अपनी अपनी क्रिया पूरा करते हुए वापिस आएंगे, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इस क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, तलवे पर पकड़ बना लीजिए, सांस भरिए और घुटने को सीधा कर दीजिए ऊपर की ओर। रुका कुछ देर। अब कीजिए इसे साइकिलिंग, वही 3 बार एक ओर से, 3 बार विपरीत ओर से। जब हम छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं ना, तो आगे के आसन हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। उसी की तैयारी होती है छोटी छोटी क्रियाओं से, बहुत ही लाभकारी। देखने में करने में आसान है, लेकिन प्रभाव बहुत ही सुंदर। अपनी अपनी क्रिया पूरा करते हुए आएंगे, दोनों ओर से करते हुए, अधूरी क्रिया ना छोड़े। टांग सीधी, पैर पैर के साथ। कुछ क्षण का विश्राम हो चुका है। अब दोनों पंजे मिला लीजिए। अब तलवे मिलाएं। पूर्ण तितली आसन के लिए पकड़ बना लीजिए पंजों पर, अच्छे से पकड़ बनाएं और एड़ी अधिक से अधिक अंदर की ओर करते हुए तितली की भांति, अपने जिस प्रकार तितली अपने पंख को फड़फड़ाती है, अपने घुटनों को नीचे ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। प्रभाव को महसूस कीजिए, सुंदर प्रभाव मेरी जंघाओं पर। जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो जंघाओं पर सुंदर प्रभाव आता है, खिंचाव। करें, थोड़ी तेजी से करें। घुटनों को अधिकतम ऊपर लाए, नीचे ले जाए, घुटने आसन से लग जाए, यही मेरा प्रयास हो। करें, 1-2 बार और करें अच्छे से। पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही सहायक, मेरा पद्मासन अच्छे से लग जाता है। आए, धीरे धीरे वापस आएंगे, समय का अभाव, यहीं से पद्मासन लगा लीजिए सभी लोग। पद्मासन लगाएं। पहले दाएं टांग को मोड़े, बाएं घुटने पर, जंघा पर, फिर बाएं को मोड़े, दाएं जंघा पर। अच्छे से लगा लीजिए। जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, अर्ध पद्मासन लगाए, सुखासन लगाए, सीधासन लगाए, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी हो, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पहले धीरे धीरे अपनी श्वासों को बाहर की ओर खाली करें, अधिकतम श्वास बाहर खाली करें, मूल बंद लगाएं, नाभि मेरी रीढ़ की ओर। फिर धीरे धीरे पेट को ढीला करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे। इसी को दोहराए, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते रहें। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेते रहें, छोड़ते रहें, मन से करें। जैसे कि सभी लोग जानते हैं
हर हफ्ते हम लोग आपका रसोई घर, आपका औषधि घर, इसी पर चर्चा करते हैं। आपकी इसी रसोई से हम कुछ ना कुछ एक चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछली बार हमारे लौकी यानी कि घिया के ऊपर चर्चा थी, इस बार हमारे खीरे के ऊपर है, जो कि खीरा सभी लोग जानते हैं। खीरा तो सभी लोग खाते हैं, सलाद खाते हैं उसका, पर हम इतना ही जानते हैं कि खीरा हमारे शरीर के लिए लाभकारी है और पेट के लिए लाभकारी है। इससे हमें ठंडक मिलती है, खीरा अच्छा होता है, बस इतना ही जानते हम लोग। लेकिन इसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हम योग के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। ये बीमारियों के लिए भी बहुत ही गुणकारी है, औषधि का काम करता है ये खीरा। खीरा, ककड़ी, कहीं इसको खीरा बोलते, कहीं इसको ककड़ बोलते, कहीं ककड़ी बोलते हैं। इसके कई सारे गुण हैं, कई सारे लाभ हैं बीमारियों के लिए। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि चेहरे पर अगर छाइयां हो जाए, मुहासे हो जाए, चेहरा आपका एकदम रुखा रुखा हो, उस पर आप इसको पीस कर लगाएं, लेप लगाएं। धूप में जाने के कारण हमारा चेहरा काला पड़ जाता है, उस पर भी पूरे चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं, आंखों के चारों ओर लगाएं। 30 मिनट तक इसको छोड़ दें, आधे घंटा। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लें। धीरे धीरे हमारे मुहासे भी ठीक होते हैं, बहुत ही लाभ मिलता है। चेहरा हमारे खिलने लगता है, चमकदार चेहरा। जिनके बाल बेजान बाल हैं, अधिक टूटते हैं, रूखे रूखे बाल रहते हैं, कोई भी आज जिस भी तेल को आप यूज करते हैं उसमें एलोवेरा और खीरे का रस, इसको लगाएं। आधे घंटे के बाद धो लीजिए, आपके बाल बहुत सुंदर बनेंगे, टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे। डायबिटीज वालों के लिए देखिए, इसके छिलके जो है हम लोग फेंक देते हैं, छिलकों को फेंकना नहीं है। ये डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। इसके छिलकों की चाय बनाकर अगर पिए तो डायबिटीज में बहुत ही आराम मिलता है। धीरे धीरे डायबिटीज मेरी खत्म होने लगती है इसके छिलकों से। जिसका पेट साफ नहीं रहता है, 2-2 दिन 3-3 दिन में बाहर जाते हैं शौच के लिए, अगर खीरे का सेवन डेली करें, डेली आप आधा किलो खीरा खाएं, तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। आप शौच के लिए अब रोज जाएंगे। पेट साफ होना बहुत ही जरूरी है। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही तो होती हैं, पेट को हमें साफ रखना है। इसी प्रकार की कई बीमारियां हैं जिनमें बहुत लाभकारी है। हर बार हम एक एक चीज के बारे में बताते हैं, और जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं वो लोग भी इसका सेवन करें। खीरा खाएं या उसको कद्दूकस कर लें, इसका रस पिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को। बहुत ही जल्दी इससे मोटापा हमारे छटने लगता है और पेट की सारी बीमारियां, सारी समस्याएं ठीक होती है। जैसे पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, उसके लिए भी लाभकारी है। अगर आप खीरा खाएं या खीरे का रस ले थोड़ा, तो उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। आए धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। 1-2 सांसें नॉर्मल ले लीजिए, जिस प्रकार आप लेते छोटी बड़ी। आए 3 बार ओम के उच्चारण के लिए गहरा सांस भरेंगे, फिर गायत्री मंत्र भावार्थ सहित सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। बारह गहरा लंबा सांस। फिर भरे।
अंतिम बार गायत्री मन सभी लोग एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथ जोड़ें, परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को नमन करें, हृदय से नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें सुंदर दिन देने के लिए, सुंदर जीवन देने के लिए, निरोग काया देने के लिए। आए धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटना चालने के लिए दोनों हाथों को खोले, पैरों को खोले, टांग सीधी कर लीजिए, दोनों तिलियां घुटनों पर रख लीजिए, उंगली अंगूठा मिला हो, पैर भी मिले हो मेरे। अब नीचे ऊपर चलाएं घुटना चालन। जब हम पद्मासन लगाते रक्त हमारा बाधित होने लगता है, तो हम जब धीरे धीरे पैरों को हिलाते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, तो रक्त फिर सुचारू रूप से मेरे शरीर में चलने लगता है। आगे पीछे भी कर लीजिए, पंजों को भी हिला लीजिए। आए धीरे धीरे वापिस आए, मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़ लीजिए, कागासन में आ जाए। कुछ क्षण कागासन में बैठे, अच्छे से बैठने का प्रयास करें। महसूस भी कीजिए मेरी पिंडलियां दबती हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है। मलासन भी बोला जाता है इसको। इसमें हमें बैठना चाहिए और जंघाओं से हमारा पेट दबता है। पाचन निष्कासन के लिए बहुत ही सुंदर। अब यहीं से आ जाए पंजों के बल, एड़ियों का स्पर्श हटाए, पंजों के बल आ जाए। दोनों भुजाओं को आगे खींच दीजिए और अपने आसन पर बिगर सहारे के खड़े होने का प्रयास करें। जो नहीं हो पाते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए। अब हम खड़े होने वाला आसन करेंगे। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आज हम लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने आसन का चुनाव कीजिए। 1/3 भाग पीछे छोड़ दीजिए, 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे। एड़ियां मेरी मिली हो, पंजे मेरे खुले हो, दोनों हथेलियां मेरे शरीर के साथ, चारों अंगुलियां और अंगूठा मिला हो। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर हो। अपनी स्थिति को बनाए सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। हाथ आपके शरीर के साथ है और यहीं से हथेलियों का रुख नीचे की ओर ही रहेगा। धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए कंधों के बराबर ऊंचाई ले जाएं अपनी भुजाओं को। अब यहीं से हथेलियों का रुख आसमान की ओर करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर। हथेलियों को मिला दीजिए, नमस्कार मुद्रा। अब धीरे धीरे यहीं से वक्ष के मध्य लाएंगे। अंगूठे का रुख मेरे दोनों फेफड़ों के बीच में गड्ढे में, चारों उंगलियों का रुख थोड़ा सा आगे की ओर झुकाव। दोनों कोहनियां मेरी खींची हुई आसन के समानांतर
ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रहेगा। अब हम सूर्य देव का आह्वान करेंगे। सूर्य देव की लालिमा का ध्यान कीजिए। सुबह सवेरे अंधेरे से रोशनी की ओर, यानी कि उजाले की ओर मेरा जीवन। अब हम सूर्य देव का आह्वान करेंगे, एक मित्र के रूप में बुलाएंगे। पहले मैं, मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को आगे से खोलते हुए धीरे धीरे ले जाए ऊपर। ऊपर भी अंगुली अंगूठा मिला हो, भुजाएं मेरी कानों से लगी हो। सांस भरें और खिंचाव दीजिए, अच्छे से पूरा खिंचाव दें। अब इसी खिंचाव में कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, अधिकतम ले जाए पीछे की ओर। खिंचाव महसूस कीजिए मेरे फेफड़ों पर, मेरे कंधों पर, मेरी भुजाओं पर, लेकिन आपको रीढ़ नहीं मोड़नी है। दीजिए खिंचाव सुंदर सा सांस भर के। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, खाली करते हुए रीढ़ के अंतिम छोर से मुझे धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। झटका ना दे, धीरे धीरे आए आगे की ओर। दोनों हथेलियां मेरे आसन पर लग जाए। पंजों के दाएं बाएं 20 उंगलियां मेरी एक सीध में, जिनकी लग जाती है, बहुत ही सुंदर। घुटने बिल्कुल भी नहीं मोड़ने, घुटने मेरे सीधे रहे, ये मेरा प्रयास हो। दोनों भुजाएं मेरे कानों से ही लगी रहे तो बहुत सुंदर। जिनकी हथेलियां लग गई हैं वो अपने माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें, लगाएं घुटने से। और जिनके कमर में अधिक दर्द है, किसी कारणवश नहीं झुक सकते, कोई बात नहीं, वो जहां भी गए वहीं रुक जाएं। अन्यथा सभी लोग झुक सकते हैं, जो लोग झुक सकते हैं लगाएं आसन पर। जिनकी नहीं लगी है कोई बात नहीं, लेकिन घुटने नहीं मोड़ने आपको। बहुत सुंदर सभी लोगों का। अब जिनकी हथेलियां नहीं लगी है वो घुटने मोड़ लीजिए और हथेलियों को आसन पर लगा लीजिए। और अब माथे को भी ले जाएं। सुंदर। और सांस भरते हुए दाएं टांग को पीछे ले जाएं, अधिक से अधिक। एक बार में ले जाने का प्रयास करें। पीछे ले जाएं। पंजा मेरा खड़ा हो, घुटना मेरा आसन से थोड़ा उठा हुआ, बाएं टांग मेरी मुड़ी हुई, उस पर मेरे शरीर का पूरा भार। गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर, सीना मेरा आगे की ओर निकला हुआ, कमर मेरे नीचे। दबाव दीजिए। दोनों हथेलियां मेरे पंजे के दाएं बाएं। असंचालन की स्थिति मेरी बनी है, बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, रुकने में ही मुझे लाभ मिलता है। अब धीरे धीरे दूसरी टांग को भी ले जाए पीछे, पैर पैर के साथ मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिलाएं और एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। और माथे को भी आसन पर लगाएं नीचे। अब आपके पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव, जब मेरी एड़ियां आसन पर लग जाती है, मेरे पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव आता है। घुटने बिल्कुल भी नहीं मोड़ने, घुटने आपके सीधे रहें। और अब अपने पेट भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें, पीछे की ओर धकेलें। बहुत सुंदर। पूर्ण स्थिति में मेरा माथा जो है आसन पर लग जाता है। लगाने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण। पर्वत आसन, पर्वत नुमा स्थिति बन गई है मेरी। अब आए धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा में आए। मेरे पैर के एड़ी से लेकर चोटी तक बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा हो, पट्टे की भांति, जिस प्रकार एक पट्टा होता है उस प्रकार। सारा भार मेरी एड़ियों, मेरे पंजों पर, मेरी हथेलियों पर। मेरी कलाइयां दुखने लगती हैं, कोई बात नहीं, प्रभाव आता वो महसूस कीजिए। अब यहीं से धीरे धीरे अष्टांग नमन के लिए पहले घुटने रखें, सीना, कोहनिया, ठोड़ी, नासिका और माथा। अब क्या करना, पृष्ठ भाग को उठा दीजिए। घुटने से लेके मेरा नाभि वाला भाग ऊपर रहेगा हवा में। और एड़ियां में मिली हुई, पंजे मेरे मिले हुए, पंजे मेरे खड़े। मेरे प्रभु को साथ साथ नमन।
अपने मन में ये भाव लाएं, मेरे सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन खड़े हैं, उनको नमन करते हुए यही भाव लाए। इससे मेरे क्रोध भी शांत होता है, अहंकार भी शांत होता है। इससे बहुत ही लाभकारी। मेरे 8 पृथ्वी पर, पृथ्वी माँ को नमन। अब यहीं से भुजंगासन के लिए अपने शरीर को खींच दीजिए, आगे की ओर खींचते हुए ठोड़ी को लाए पहले आसन पर। धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर दीजिए, अधिक से अधिक ऊपर उठा दीजिए गर्दन को। सुंदर प्रभाव। पीछे से मेरे एड़ी पंजे ना खुले, खड़े रहे मेरे पंजे। रुका क्वेश्चन, आने दे प्रभाव। मेरे रीढ़ के अंतिम छोर पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है इससे। अब धीरे धीरे यहीं से अपने पंजों पर और हथेलियों पर दबाव देते हुए आ जाए पर्वतासन। जिस प्रकार पहले आए थे उसी प्रकार अब मेरी वापसी। मेरे दोनों एड़ियां आसन पर लगी हुई है, माथा भी मेरे नीचे की ओर, अधिक से अधिक आसन की ओर। पृष्ठभाग मेरा उठा हुआ, घुटने मेरे बिल्कुल सीधे। प्रभाव। रुका कुछ क्षण। अब दाई टांग को एक बार में दोनों हथेलियों के बीच में लाए। नहीं आता सरका के लिया, कोई बात नहीं। अब मेरी दाई टांग मुड़ी हुई, उसके ऊपर मेरे शरीर का भार। दोनों हथेलियां मेरे पंजे के दाएं बाएं। बाएं टांग मेरे पीछे, घुटना ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा आसन से। पंजा मेरा खड़ा, रीढ़ गर्दन मेरी सीधी ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। रुका कुछ क्षण। आने दे प्रभाव। सुंदर प्रभाव से भी लोग की स्थिति बहुत सुंदर। अब पीछे वाली टांग भी ले आए पैर पैर के साथ। फिर वो स्थिति। अब पहले से मेरी स्थिति अच्छी बन गई है। लगाए दोनों हथेलियों को आसन पर। अब लग जाती है अच्छे से। प्रयास के बाद ही मेरा कार्य अच्छा होता है। देखिए पहले से अच्छी स्थिति मेरी बन चुकी है। रुके कुछ नहीं, आप आने दे प्रभाव। अब क्या करना है, दोनों भुजाओं को पहले कानों से लगा लीजिए और यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे आना है। भुजा मेरी कानों से अलग नहीं होंगी। रीढ़ के अंतिम जोर से मुझे सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। आ जाए ऊपर, दीजिए एक बार खिंचाव, अच्छे से खिंचाओ, सुंदर खिंचाव दीजिए। फिर जिस प्रकार पहले दिया था आपने। कंधे गर्दन मेरे थोड़े से पीछे की ओर, भुजाएं मेरी कानों से लगी हुई और खिंचाओ। सांस छोड़ते हुए अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए और यहीं से हाथों को जोड़ते हुए, हथेलियों को जोड़ते हुए धीरे धीरे वक्ष के मध्य लाए। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले लाए थे। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। अब सूर्य देव की विदाई। पहले मैं, मेरे पश्चात आप। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को खोलें, खिंचाव दें और यहीं से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, प्रभाव को महसूस करते हुए वापस। कंधों पर सुंदर प्रभाव आता है जब हम धीरे धीरे भुजाओं को लाते हैं। अपने आसन पर बैठ जाएं और पीठ के बल विश्राम कीजिए। लेट जाएं सभी लोग। आपने बहुत मेहनत करी है। अब आप पीठ के बल लेट जाएं। सुंदर सा विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को भी खोल दीजिए। दोनों भुजाएं मेरे कमर के दाएं बाएं। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। अभी आपने सूर्य नमस्कार किया है, उसके प्रभाव को महसूस कीजिए। क्या आपसे हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो प्रयास करें, संकल्प लें, अगली बार अच्छा करेंगे। और किन किन अंगों पर आपके प्रभाव है उसको महसूस करें। शरीर के को ढीला छोड़ दें। 2 से 3 गहरी सांस भरें, छोड़ें। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं खीरे के ऊपर। खीरा बहुत सारी बीमारियों के लिए, अनगिनत बीमारियों के लिए फायदा है।
जैसे जिनको अल्सर हो जाता है ना, अल्सर भी बहुत खराब बीमारी है, उसमें अगर हम इसकी सब्जी बनाकर खाएं बहुत ही लाभकारी है। गुर्दे में जिनकी पथरी हो जाती है, 2 से 4 ग्राम खीरे के बीज जो है उनको दही के साथ सेवन करने से मेरी पथरी जो है धीरे धीरे खुलने लगती है, वो बाहर निकल जाती है, पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आती है। जिनको पीलिया होता है, पीलिया के लिए तो बहुत ही सुंदर रामबाण खीरा, खीरे वैसे भी खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं, किसी प्रकार से भी आप इसको खाएं। वैसे अगर नहीं खा सकते हैं थोड़ी सी काली मिर्ची डाल लें, काला नमक डाल लें, अधिक से अधिक खाएं, क्योंकि मेरे शरीर में जो है पीलिया खून का जो है पानी बना देता है, और पानी खून का सारा पानी हो जाता है, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं रहता है। अगर हम खीरा खाते हैं, मूली खाते हैं, तो इससे हमारे पीलिया जो है, पेशाब अधिक आने से पीलिया का प्रभाव कम हो जाता है, पीलिया खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे। यूरिक एसिड के लिए बहुत ही लाभकारी है। खीरा खाएं, इसका जूस पिए, इसमें थोड़ा पुदीना डाल लें, काली मिर्च डाल लें, काला नमक डालें, तो ये भी अगर हम इसको ज्यादा खाते हैं, जिनको पेशाब कम आता है, पेशाब कम आना भी एक बीमारी है, तो हम खीरा अधिक खाते हैं तो पेशाब हमारा अच्छे से होता है, तो हमारे शरीर से जो है गंदगी निकल जाती है। जैसे कि बोला जाता है गर्मियों में पानी अधिक पिए, सर्दियों में भी अधिक पिए, पेशाब के द्वारा सारी बीमारियां बाहर निकलती हैं। अब आए धीरे धीरे, आपका विश्राम हुआ पूरा, अब हम लेंगे लेटकर ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे आसन की ओर, घुटने भी मिले हों आपके। अब पंजों को खींच दीजिए बाहर की ओर, अच्छे से खिंचाव दीजिए, पंजे बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। जब हम पंजे बाहर की ओर खींचते हैं ना, तो हमारे कंधे भी खिंच जाते हैं, हमारी भुजाएं भी खिंच जाती है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के पीछे लाएं, समय लगाते हुए, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे लाएं। देखिए जब हम धीरे धीरे लाते हैं ना, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है कंधों पर। अब मेरी कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठभाग आसन पर रखा हो, और दोनों हथेलियों में कंधों के बराबर दूरी हो। श्वास भरे और खींचे, दो विपरीत दिशाओं में, यानी कि नाभि से नीचे वाला, नीचे पंजों को खींच दीजिए, नाभि से ऊपर भुजाओं को खींच दीजिए। अब इसमें क्या होता है, मेरी रीढ़ ऊपर की ओर उठ जाती है, रीढ़ को आसन पर लगाएं, सुंदर खिंचाव दीजिए, बड़ी सांसों में खिंचाव देना है मुझे, बहुत ही लाभकारी। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ें, सांस खाली करें, शरीर को ढीला करें, पंजे मेरे खुल जाते हैं। पुनः फिर सांस भरें, मिलाएं एड़ी पंजे, फिर खिंचाव दीजिए एक बार और। जिस प्रकार हम बैलून को फुलाते हैं ना, उसके कण कण में हवा भर जाती है, उसी प्रकार से मेरे पूरे शरीर में भरी सांसों में पूरी वायु भर जाती है, तो अच्छे से खिंचाव आते हैं, कहीं भी दोष होते हैं दोष निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे शरीर को ढीला कीजिए, सांस खाली, शरीर ढीला, पंजे खोल दीजिए। मेरा ताड़ासन हुआ पूरा, बढ़ते नावासन की ओर, पुनः फिर एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरें, खिंचाव दें, और इसी खिंचाव में दोनों मिली हुई टांग ऊपर ले आए, एड़ी पंजे मेरे मिले हो, घुटने भी मेरे मिले हो, अब भुजाओं को भी ले आए, भुजाओं को भी ले आए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर कीजिए डोलन, सांस भरते हुए मुझे पीछे की ओर आना है, सांस छोड़ते हुए मुझे आगे की ओर। ध्यान रहे मेरी भुजाएं कानों से ही लगी रहें, और घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हो, घुटने ना मुड़े। जब हम आगे आते, हमारी हथेली पैर के पंजे से आगे निकल जाए। पश्चिमोत्तानासन का मुझे पूरा लाभ मिलता है, मेरी पीठ तन जाती है। जब हम पैरों को पीछे की ओर लाते, तो हमारे पैर पीछे आसन पर लग जाते हैं।
हल आसन हो जाता है। जिस प्रकार किसान का हल होता है उसी प्रकार मेरी स्थिति बनती है। कीजिए, जो लोग नहीं कर पाते किसी कारणवश, कोई बात नहीं, और लोग 10 बार तो कम से कम करें। नाव आसन मेरे रीढ़ की सुंदर मालिश होते हुए, हम रीढ़ की मालिश, पीठ की मालिश नहीं कर पाते, लेकिन हम नाव आसन के दौरान अपनी पीठ को तानते हुए अच्छी मालिश करते हैं। पूरे दिन कार्य करने में चुस्ती फुर्ती रहती है। दस बार करेंगे, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। आ जाए, चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर, दंडासन में विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, नेत्र कोमलता से बंद। महसूस करें, नाव आसन के दौरान मेरी सांसें चढ़ जाती हैं। जरा सांस भरें, छोड़ें, अवलोकन भी कीजिए। जो भी हम आसन करते हैं उसके पश्चात हम विश्राम लेते हैं, उसका मानसिक अवलोकन भी करते हैं, किन किन अंगों पर प्रभाव आया। सांस को नॉर्मल कर लीजिए, गहरी सांस भरें, छोड़ें। नॉर्मल सांसें जब हो जाए तभी हम अगले आसन में प्रवेश करते हैं। चढ़ी हुई सांसों में आपको नहीं जाना है। लगभग सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते अगले आसन की ओर। कमर चक्र आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने पैरों में अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए, फैला लीजिए। जितनी अधिक दूरी आप बनाएंगे आपका आसन सुंदर बनेगा। अब दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर रखी हुई हैं, बना अपनी स्थिति। अब दोनों भुजाओं को कंधे के बराबर ऊंचाई में उठा लीजिए, हथेली का रुख नीचे की ओर ही रहेगा। अब अपनी कमर को दाएं बाएं मुझे मोड़ना है, प्रकार से हथेली की दूरी कम ना हो, केवल आपको अपनी कमर को लचीला बनाना है। दाएं बाएं, पहले दाईं ओर ले जाएं, अच्छे से मोड़ दीजिए पीछे की ओर। सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। एक बार और कर लीजिए, दाएं बाएं, क्योंकि मुझे अपने कमर को लचीला बनाना है। एक बार खिंचाव दीजिए अच्छे से दोनों भुजाओं को। अब अपने दाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा और बाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा क्या पकड़ सकते हैं? पकड़ने का प्रयास कीजिए। आपने दाएं बाएं तो अपने कमर को लचीला बना दिया। अब पकड़ते हुए सांस भरें, गर्दन को सीधा करें ऊपर की ओर, शरीर को ऊपर खींचे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। देखिए सुंदर खिंचाव, मेरी जंघाओं पर भी खिंचाव आता है। इससे माथे को लगाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, इसमें घुटने ना उठे मेरे। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस एक बार और करेंगे। फिर खींचे शरीर को ऊपर, भरी सांस में, और सांस छोड़ते हुए आगे आसन पर माथा या ठोड़ी लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए वापस। अब धीरे धीरे सांस भरते दाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, लगा दे कान से। बाएं भुजा कमर के पीछे, सांस भरें, खिंचाव दीजिए, अच्छे से खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर मुझे झुकना है और दाएं हथेली को बाएं पंजे से आगे निकालना है और माथा आसन घुटने पर लगाना है। लगाए, खिंचाव दीजिए।
अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस खिंचाव दे ऊपर, फिर हाथ को बदल दे, दायां हाथ पीछे बायां ऊपर, फिर खिंचाव दे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। अब दाएं पैर से पंजे से आगे निकाल लीजिए हथेली को। अब इसी को दोहराएं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक दो बार धीरे करेंगे, फिर थोड़ी तेजी लाएंगे इसमें। मेरी कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता है, कमर मेरी बहुत सुंदर लचीली बनती है। भुजाएं मेरे कानों से लगी रहे। मेरा प्रयास यही हो कि भुजाएं कानों से लगी रहे, माथा मेरा घुटने से लग जाए। जो लोग लगा सकते हैं अति उत्तम, लगाएं। रीढ़ के दोष मेरे समाप्त होते हुए जंघाओं में भी खिंचाव आता है, मेरी पसलियां भी खिंचती हैं। कहना थोड़ी तेजी से कीजिए, जितना कर सकते तेजी से कीजिए थोड़ा। बहुत सुंदर। पूरे पैर के पंजे तक ले जाएं, ऊपर ऊपर हवा में मत कीजिए। ईमानदारी से करना है मुझे, अपने शरीर के लिए कोई भी बेईमानी ना हो। अच्छे से लगाए, पंजे से आगे ले जाएं, ऊपर ऊपर हवा में नहीं करना है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी लोगों का, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं आप लोग। सुंदर। 2 से 3 बार और कीजिए। बहुत अच्छा। आए धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए, गर्मी का मौसम, खिंचाव दीजिए एक बार। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे लाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। उसके लिए सबसे पहले एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हथेली को दाईं ओर आसन पर जमाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ने का प्रयास करें। आ जाए वज्रासन में। दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर, एड़ियां मेरी खुली हुई, अंगूठे मेरे मिले हुए, नेत्र कोमलता से बंद। पीछे जो भी आपने अभ्यास लिया है उसका मानसिक अवलोकन कीजिए। आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि देवल जी को, आए और आगे की क्रियाएं कराएं। हरिओम रवि जी। प्रणाम जी। हरिओम जी भाई, स्वागत है आपका।